अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से मैं हूं मुक़द्दस नूर। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वेनेज़ुएला में सदी का सबसे बड़ा ज़ल्ज़ला, चंद सेकंड्स में 2 बड़े झटके, 164 अफराद हलाक, 1000 से ज्यादा जख्मी, दर्जनों इमारतें ज़मींदोज़, कई इलाके बिजली से महरूम, इंटरनेट सर्विसेज मुतासिर, मरकजी एयरपोर्ट बंद कर दिया गया, मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज। हुक्काम के मुताबिक पहले 7.2 फिर 7.5 की शिद्दत का ज़ल्ज़ला आया। पहले ज़ल्ज़ले की गहराई 22, दूसरे की 10 किलोमीटर थी। अब तक 20 आफ्टर शॉक्स आ चुके। ज़ल्ज़ले के झटके कोलंबिया, ब्राजील और कैलिफोर्निया में भी महसूस किए गए। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक हलाकतें 10,000 से तजावुज कर सकती हैं। पाकिस्तान का मुवक्कफ सच साबित, अफगान तालिबान रिजीम फितना ख्वारिज की पुश्तपनाही दुनिया मान गई। बरतानवी खुसूसी नुमाइंदे रिचर्ड लिंडसे ने अफगान टीवी को इंटरव्यू में कहा, अफगानिस्तान दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह बन गया। फितना ख्वारिज के तरबीती कैंप्स मौजूद, उन्हें हथियार और माली मदद दी जा रही है। अफगान तालिबान से फितना ख्वारिज की हिमायत से मुतालिक सवाल पूछना चाहिए। भारत के खिलाफ फतेह और अमेरिका ईरान जंग में किरदार से पाकिस्तान का इमेज बदल गया। दुनिया पाकिस्तान को पीस मेकर, मिडल पावर और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर करार दे रही है। वतन अजीज पर बुरी नजर डालने वालों की आंखें निकाल लेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर जनीवा में दस्तखत होना थे। सदर ट्रंप की दरख्वास्त पर G7 इजलास में साइन किए गए। मुज़ाकरात का मकाम भी अमेरिका के कहने पर तब्दील किया गया। पाकिस्तान अपनी सिफारती और फौजी कुव्वत मनवा चुका, अब मुआशी कुव्वत बनना है। आबना हुर्मुज़ में आजादाना और महफूज आमदरफ्त जारी रहनी चाहिए। आलमी पानियों में कोई मुल्क टूल या फीस चार्ज नहीं कर सकता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वाज़ेह कर दिया, कहा ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। मफाहमती याददाश्त आर्जी फ्रेमवर्क, तकनीकी ग्रुप इस माह के आखिर में मुज़ाकरात करेंगे। आबना हुर्मुज़ के लिए किसी ने बहरी रास्ते का ऐलान नाकाबिल कबूल। पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया, कहा महफूज सफर सिर्फ हमारी मखसूस रूट्स के जरिए मुमकिन, खिलाफ वर्जी करने वाले जहाजों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और कश्मीर और फलस्तीन के हल तलब तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा करार। पाकिस्तान और चीन की मेजबानी में सलामती कौंसिल का एरिया फार्मूला इजलास। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब डॉक्टर आसिम इफ्तिखार ने कहा कि सलामती कौंसिल की करारदादें महज सिफारिशात नहीं, कानूनी जिम्मेदारी हैं। तवील अरसे तक करारदादों पर अमल न करना सलामती कौंसिल की साख्त को कमजोर करता है। A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और न्यूज अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।